हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय @NRM वाला चैनल। एंड गाइस, आज डे 12 में आपका स्वागत है और मैं आपका वाटरशेड ट्रेनर राहुल यादव। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमने जो लास्ट वीडियो में देखा कि स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच और कंटूर ट्रेंच कहाँ बनाते हैं, कितने स्लोप पर बनाते हैं और इसके फायदे क्या हैं। और आज हम बात करेंगे दोस्तों कि जब हम कंटूर ट्रेंच को लेकर हम जब डिजाइन बनाएंगे तो किस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे। तो आज हमारा जो ये वीडियो होगा वो बेसिकली जो है कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और हम आज कंटूर ट्रेंच की बात कर रहे हैं साथियों। तो देखिए, एक हम एग्जांपल लेते हैं एक रीजन का मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी वाला जो एक CRA का एक फॉर्मूला बताया था, क्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तब मैंने आपको बताया था कि हमारे रीजन वाइज जो है कोफिशिएंट जो है हमने कुछ निर्धारित किए हैं। तो ये जो है 0.4 जो है कोफिशिएंट है। प्लानिंग की अगर बात करें तो हमें 25 हेक्टेयर एक वाटरशेड एरिया है जहां पर हमें कंटूर ट्रेंच का प्लान करना है कि कितना कंटूर ट्रेंच है। आपने वीडियो में देखा होगा कि कंटूर ट्रेंच जो लगातार ट्रेंच बनती है वो जो है कंटूर ट्रेंच कहलाती है। और ये वाटरशेड एरिया है, तो ये कंटूर ट्रेंच किस तरीके से बनेगी और कितने नंबर्स में बनेगी, इसका जो है ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसे कितना रखा जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कोई एरिया है, ये जो है एरिया 25 हेक्टेयर का एरिया है। अगर इस वाटरशेड एरिया की बात करेंगे तो ये 25 हेक्टेयर का एरिया है। और 25 हेक्टेयर के एरिया में इंदौर रीजन की अगर बात करें तो कोफिशिएंट जो है 0.4 है। यहाँ पर एक सवाल ये दिया गया है कि 100 mm जो है पर डे जो है रेनफॉल हो रहा है। और ये रेनफॉल जो 100 mm हो रहा है, तो हमें जो कंटूर ट्रेंच में जो वाटर स्टोरेज करना है वो टोटल 100 mm नहीं करना है। हमें क्या करना है कि जितना भी रेनफॉल हो रहा है उसका 75% वाटर टू बी स्टोर्ड करना है। अब बात है कि ये ट्वाइस मतलब 2 बार ट्रेंच भरेगी एक दिन में। और रीच जो है एक लाइन, जो हमारी रीच लाइन है जिसको हम रीच लाइन बोलेंगे, ये जो है 2500 मीटर की रीच लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 हेक्टेयर हमारा एरिया है और जो पहाड़ की लंबाई है रीच से लगाकर जो है हम बात करते हैं कि जहां पर वेट कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब डाउन की बात करें तो ये जो है लेंथ रीच लाइन जो है वो 2500 मीटर है। अब सवाल ये है कि इसमें कितने हमारी कंटूर ट्रेंच बनेगी और उसका डिस्टेंस क्या होगा, ये हमारे लिए अननोन है। तो गाइस, हम बात करते हैं कि हमने क्या किया है कि हम Q की वैल्यू निकालेंगे। Q जो सतही जल प्रवाह है, जो हमने एक वीडियो में देखा था। तो Q की वैल्यू निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू CRA। C बोले तो कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ मतलब सतही जल प्रवाह का गुणांक, R मतलब रेनफॉल इंटेंसिटी और A इज इक्वल टू एरिया। तो रेनफॉल इंटेंसिटी कितनी दे रखी है हमको, 100 mm। अब 100 mm को क्या है कि हमें मीटर में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हर वैल्यू हम जो है मीटर में लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ साइड में कैलकुलेशन करके कि 100 mm को जो है जब हम मीटर में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 0.1 मीटर। तो इसलिए जो है हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है, R की वैल्यू 0.1 मीटर। अब बात है ये एरिया। तो एरिया जब 25 हेक्टेयर को हम जब मीटर में लिखेंगे तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। ये आपने सुना होगा। तो इसीलिए 10,000 स्क्वायर मीटर को जब हमने लिखेंगे तो ये जो है 25,000 स्क्वायर मीटर, 10,000 मल्टीप्लाई हुए जब हम 25 करेंगे तो 2,50,000 स्क्वायर मीटर हमारा एरिया होगा। इस तरीके से हम लोगों को ये एरिया जो है मीटर में लिखने की जरूरत है। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये मान लीजिए कि 2,50,000 का मल्टीप्लाई हमने 0.4 में और 0.1 में किया तो हमारा वैल्यू कितना आया है, 10,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सतही जल प्रवाह है Q इज इक्वल टू वो 10,000 क्यूबिक मीटर है। तो क्यूबिक मीटर इतना हमारा जो है 25 हेक्टेयर में अगर 100 mm रेनफॉल होता है तो 10,000 क्यूबिक मीटर हमारे पास में पानी आता है। मतलब इतना 100 mm में
इतना पानी टोटल आने वाला है हमारे इस एरिया में। अब सवाल ये है कि हमें केवल 75% वाटर ही जो है कंटूर ट्रेंच के माध्यम से स्टोर करना है। तो 75% का हम फार्मूला लगाएंगे, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 75 अपॉन 100, तो ये जो होगा 75 100 क्यूबिक मीटर हो जाएगा, क्योंकि 10,000 का जो है 75% क्यूबिक मीटर हमें निकालना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अंत तक देखिए, इसमें जो है हम लोग नंबर्स ऑफ रो निकालेंगे और डिस्टेंस ऑफ कंटूर रो निकालेंगे। तो ऐसा जो है आपको कोई भी बारीकी से ये कैलकुलेशन नहीं समझाने वाला है, इसलिए पूरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। अब हमें बात करना है लेंथ की। तो जब हम लेंथ निकालेंगे तो लेंथ क्या होगा कि एक फॉर्मूला है Q1 अपॉन 80 इंटू F। F का मतलब क्या है? F जो है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितना बार भर रहा है फ्रीक्वेंसी, 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 टाइम्स है, तो हम फ्रीक्वेंसी की जगह 2 रखेंगे। और 80 मतलब ये एरिया ऑफ ट्रेंच क्या होगा? तो दोस्तों हम समझ रहे हैं कि हम एक जब ट्रेंच कंटूर ट्रेंच का डायमेंशन लेंगे तो 0.5 मतलब 50 सेंटीमीटर चौड़ाई में लेंगे और 50 सेंटीमीटर गहराई की हम कंटूर ट्रेंच को बनाने वाला है। तो ये 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 हमारा आंसर होगा। और ये टोटल हमें 7500 क्यूबिक मीटर हमें वाटर स्टोरेज करना है। तो कितने मीटर का जो है हमें लेंथ का एक कंटूर मतलब टोटल कंटूर कितने लेंथ का बनाना पड़ेगा ना, ये हम निकाल गए हैं। तो 7500 क्यूबिक मीटर के लिए जो है हमें 0.25 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें इसमें जो है 1500 मीटर का जो है 15,000 मीटर का जो है हमें एक 15,000 मीटर लंबाई और 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मतलब 15,000 मीटर लेंथ, 0.5 मीटर चौड़ाई और 0.5 मीटर गहराई, एक हमें इतना बड़ा कंटूर बनाना पड़ेगा। तो ये कंटूर जो है अभी हम 25 हेक्टेयर के एरिया में एक कंटूर तो नहीं बना सकते ना। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे कि वो टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमारे कंटूर का, जो हम एक नहीं हम मोर देन बनाने वाले हैं। तो ये डिस्टेंस हमें निकालने के लिए टोटल जो है हमें कितना मीटर स्क्वायर मीटर एरिया है हमारे पास में, तो ये हमारे पास 2.5 लाख स्क्वायर मीटर है। तो D इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ये एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ निकालने के लिए हमें 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 15,000। आ रहा है समझ में? आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है। आप बारीकी से इस सवाल को देखिए कि हम कंटूर जो है कंटूर बना रहे हैं और कंटूर बनाने के लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज है। पूरा एरिया जो है 25 हेक्टेयर का है। 25 हेक्टेयर के एरिया में कोफिशिएंट जो है 0.4 है और 100 mm रेनफॉल हो रहा है। और हमें जितने भी रेनफॉल है उसका केवल 75% ही पानी स्टोर करना है। तो और अब स्टोर करना है तो 25 हेक्टेयर में हमें कितना मीटर का जो है कंटूर बनाना होगा और वो जो कंटूर लाइन होगी वो हमारा कितना डिस्टेंस पर आने वाली है। तो ये दोस्तों अभी हमने Q की वैल्यू निकाली थी। Q की वैल्यू मतलब 0.54 मल्टीप्लाई बाय, तो हमें टोटल जो है 10,000 क्यूबिक मीटर पानी वहां पर गिरता है। और 10,000 क्यूबिक मीटर अगर पानी गिरता है तो हम जो है उसका 75% मतलब 7500 क्यूबिक मीटर ही पानी हम रोकने वाले हैं। तो लेंथ हम जब निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है कि Q1 डिवाइडेड बाय 80 इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 80 मतलब एरिया ऑफ ट्रेंच। तो एरिया ऑफ ट्रेंच में जैसे बता रहा हूं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, तो लंबाई तो हम निकाल रहे हैं, चौड़ाई हमने ये समझ लिया कि ये 0.5 होगी और इसकी गहराई जो होगी वो भी 0.5 होगी, मतलब ये 50 सेंटीमीटर होगी। तो ये जो गहराई है ये भी 0.5 हमने रख लिए। तो 0.5 का मल्टीप्लाई किया तो 0.25 हुआ। अब हमें डिस्टेंस निकालना है दोस्तों। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें टोटल स्क्वायर मीटर एरिया लेना होगा और उसमें जो है कितना लेंथ का जो है कंटूर ट्रेंच बनेगा, तो वो अब जब हम निकालेंगे तो हमारा टोटल आया 16.67 मतलब कि अराउंड 17 मीटर जो है हमें डिस्टेंस रखना पड़ेगा। ये
इससे इससे जो है 17 मीटर, क्योंकि स्लोप जो है एक जैसा इक्वली स्लोप हमारे पास में अगर है तो इस तरीके से हमें जाना होगा। अब हमें निकालना होंगे नंबर्स ऑफ रो कितने होंगे, तो इसका फॉर्मूला है LR डिवाइड बाई D। तो ये जो है हमें टोटल कितना मिला है 16.67 और LR हमारा क्या है, मतलब लेंथ ऑफ रिज, तो ये जो है हमारे पास में 2500 है, 2500 मीटर। तो 2500 मीटर डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो 2500 डिवाइडेड बाय 16.6, तो ये आया 150 N। मतलब हमें 150 नंबर्स ट्रेंच बनाना होगा, कंटूर ट्रेंच बनाना होगा 150 1 2 3 4 5 6 7, राइट। और हर एक ट्रेंच के बीच की डिस्टेंस हमें कितना रखना होगा, ये होगा आपका 17 मीटर। तो ये आप देखेंगे कि 150 मीटर का ट्रेंच बनाना होगा, 150 नंबर बनाने होंगे, है ना, 150 नंबर, और 0.5 हमारा जो है ये विड्थ होगा, और हमें जो है एक ट्रेंच की जो है वो डिस्टेंस रखना पड़ेगी, कितना रखना पड़ेगा, ये जो है 0.25। तो ये 150 नंबर बनेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 150 नंबर को जब हम टोटल 15,000 मीटर आया, तो इसको 15,000 डिवाइडेड बाय 150 करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 100। मतलब 100 मीटर एक कंटूर बनेगी, ओके। और ऐसे ही हमारी कितनी बनेगी, 150 कंटूर बनेगी। तो कितना हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 150, तो 15,000 मीटर हमारा कंटूर ट्रेंच बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी रिवर्स कैलकुलेशन कीजिए, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25। जब इसको हम करेंगे तो इसका जो होगा 0.25 15,000 मीटर लंबा 0.25, तो हमारा जो है 7,500 क्यूबिक मीटर जो है पानी हमको स्टोरेज करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। प्लीज आप मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ये जानकारी आपको कोई नहीं देने वाला है, मैं ही आपके साथ में ये बारीक से बारीक कैलकुलेशन साझा कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू साथियों।